गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया होता सॉफ्टवेयर, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे, कंपाइलिंग क्रिएट्स अ डैश। कहता है जब आप कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइलिंग होती है। ठीक है, कंपाइलिंग कौन करेगा? कंपाइलर। ठीक है, तो कंपाइलिंग से क्या होता है? एक प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन बनती है, एल्गोरिथम बनता है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है या सब रूटीन बनता है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बच्चे। क्लास है बच्चे, क्लास है। कुछ रीज़न था जिस वजह से क्लास 5 मिनट लेट हो गई है। क्लास है अब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, क्लास आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कंपाइलिंग जो होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि एक कंपाइलर होता है, ट्रांसलेटर होता है, जो क्या करता है, आपके सोर्स कोड को क्या करता है, सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड में बनाएगा। तो वो कहता है कि जब आपकी कंपाइलिंग हो जाती है तो कंपाइलिंग से क्या बनता है? एक प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, एल्गोरिथम, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम या सब रूटीन। तो बच्चे क्या बनता है उससे? वो प्रोग्राम जिसपे जो एग्जीक्यूट हो सकता है, जिसपे अब मशीन आपकी काम कर सकती है, जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बना देता है कंप्यूटर। ठीक है, कौन बनाएगा? कंपाइलर। कंपाइलर से जो प्रोसेस हो रही है उसको इसने नाम दे रखा है कंपाइलिंग। तो कंपाइलिंग क्या क्रिएट करती है? एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम का मतलब वो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो सकता है, जिस पे अब कंप्यूटर काम कर सकता है, उस लैंग्वेज में अब आपने कंपाइलर ने चेंज कर दिया, जिसको कंप्यूटर समझ सकता है, अब उस पर प्रोसेसिंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन which tells a computer what to do is called। कहते हैं वो इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, उन इंस्ट्रक्शंस का सेट जो कंप्यूटर को ये बताते हैं कि आपने क्या करना है, वो क्या होते हैं बच्चों? मैटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर, प्रोग्राम या डीबगर। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस जो होती है बच्चे, वो कंप्यूटर को बताती है कि कंप्यूटर की अपनी मेमोरी है नहीं। ठीक है, तो वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो हमने बनाए हैं, वो कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर ने करना क्या है। तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो कंप्यूटर को बताते हैं कि आपने क्या करना है, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम एक ही बात होती है बच्चे। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है आपके, जिससे आपका कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज मेकर सॉफ्टवेयर इज रिलेटेड टू विच ऑपरेटिंग सिस्टम। कल भी ये टर्म आई थी बच्चे, पेज मेकर। पेज मेकर क्या है? आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, मेन तो ये डीटीपी में, डाटा पब्लिशिंग में यूज होता है। बट हम ये कह देते हैं कि हाँ, ये आपकी वर्ड प्रोसेसिंग में भी यूज़ होता है। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है ये, बट वर्ड प्रोसेसिंग में भी यूज़ होता है। मेन वैसे ये डीटीपी में यूज़ होता है आपके डेस्कटॉप पब्लिशिंग में। पेज मेकर सॉफ्टवेयर किस विंडो से रिलेटेड है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है? MS डोज, यूनिक्स, विंडोज, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? कोको किसका आंसर बताया बच्चे? पीछे वाले का डी है। इसका बताओ, जो आपका पेज मेकर है। गुड आफ्टरनून सबको, कोको मोनू। ठीक है, कहता है पेज मेकर सॉफ्टवेयर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का है बच्चे? पेज मेकर सॉफ्टवेयर आपका विंडोज का है। ठीक है, पेज मेकर सॉफ्टवेयर आपका विंडोज का है बच्चे। MS विंडो का जो प्रेजेंटेशन के लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज होता है, वो सॉफ्टवेयर आपका पेज मेकर है। तो इसका आंसर सी है। गुड आफ्टरनून निशांत। MS डोज नहीं है बच्चे, MS डोज का नहीं है। पेज मेकर आपकी विंडोज का है, विंडोज का है। डैश इज अ प्रोग्राम विच मेक इजी टू यूज अ कंप्यूटर। कहता है इसमें से कौन सी चीज है जो कंप्यूटर को यूज करना इजी बना देती है, जिससे कंप्यूटर का यूज इजी हो जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी या फिर नेटवर्क? ये बताओ बच्चे। डैश इज अ प्रोग्राम विच मेक, जिससे कंप्यूटर का काम इजी हो जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा प्रोग्राम है इसमें से आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, नेटवर्क? बताओ इसका आंसर।
विंडोज राइट है बच्चे, पीछे वाले का विंडोज आएगा। इसका बताओ, इसका क्या आएगा? राइट। मैम ने सबको गुड आफ्टरनून विश कर दिया है। अब हम क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस बताओ बच्चे, आंसर बताओ इसका। कहता है वो कौन सा प्रोग्राम है विच मेक इजी टू यूज अ कंप्यूटर? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो, कंप्यूटर को यूज करना इजी कौन बना रहा है बच्चे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपकी जॉब के लिए होता है कि हाँ हमारी जॉब्स को इजी, मतलब कोई हमने पर्टिकुलर काम करना है। लेकिन जो मेन हमारा वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक तरह से आप ये कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूजर में, ठीक है, आपके जितने भी हार्डवेयर हैं उनमें, या फिर हम ये कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, ठीक है। यूजर में और हार्डवेयर में जो कनेक्शन हो रहा है बच्चे, वो किसकी वजह से हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, ठीक है। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के साथ भी काम कर रहे हैं बच्चे, एप्लीकेशन, हाँ मैम को कोल्ड है बट इतना भी नहीं है कि मैम को रेस्ट करना पड़े। देखो, यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है बच्चे, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन द सिमिलर वे जो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर पा रहे हैं बच्चे, वो भी आपकी किस वजह से होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से, ठीक है। वो भी आपकी किसकी वजह से होती है बच्चे? सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कैसे कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूजर, इन तीनों को जो कनेक्ट करता है, इन तीनों के बीच में जो क्या कर रहा है? एक मीडिएटर का काम कर रहा है, एक मीडिएटर का काम कर रहा है। इन तीनों को जो लिंक कर रहा है बच्चे, वो कौन है आपके? वो आपके कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है जिसकी वजह से हार्डवेयर, यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में कनेक्शन है। तो इसका आंसर क्या आएगा? कंप्यूटर को यूज किस वजह से आप इजी तरीके से कंप्यूटर को यूज कर पा रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है बच्चे, ठीक है, तो इसका आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। व्हाट इज बैकअप? अब ये सब बच्चों को आता होगा। ये बताओ बच्चे, बैकअप कहते हैं ना कि मैं अपने जो भी मेरा डेटा है उसका मैं बैकअप रख रहा हूँ, उसका मैंने बैकअप रखा हुआ है। तो वो क्या है? कनेक्ट नेटवर्क टू मोर कंपोनेंट, कॉपी टू सेव अ डाटा फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू अदर डेस्टिनेशन, फिल्टर एंड ओल्ड डाटा फ्रॉम न्यू डाटा, एक्सेस डाटा फ्रॉम टेप। ये सब बच्चों को आना चाहिए। क्या आएगा बच्चे इसका? कि क्या कहते हैं? आंसर दो बच्चे, आंसर। बैकअप क्या होता है? जब हम कहते हैं कि जो मेरे पास डेटा है मैं उसका, बच्चे क्लास हो रही है मनीषा, आप रोज आइए, रोज लाइव क्लास होती है 3:15 पे। हाँ ये ऑनलाइन क्लास आपकी यहाँ पे चल रही है ये मनीषा बच्चे, तो क्लास यहाँ पे है आपकी, आप लाइव होती है रोज 3:15 पे, आप रोज ज्वाइन कीजिए क्लास। नो कोको, सी नहीं बच्चे। जब आप अपने डाटा का बैकअप रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका डाटा मोबाइल में है, ठीक है, आपके मोबाइल की जो वो है स्पेस है वो फुल हो गया है, तो आप क्या करते हैं? जो आपका मोबाइल का स्पेस है वो फुल हो गया तो आप अपनी फोटोज को क्या करते हैं? पेन ड्राइव वगैरह में या अपने लैपटॉप में सेव कर लेते हैं ताकि मैं अपनी वहाँ से मेमोरी खाली कर सकूँ। या फिर मेरे को ये डर होता है कि मेरा कहीं डाटा लॉस ना हो जाए, तो मैं उसको किसी और जगह भी सेव कर लेती हूँ। उसको हम कहते हैं ना कि मैंने अपने डाटा का बैकअप रखा हुआ है। हाँ, तो वो बैकअप कैसे रखते हैं? वो बैकअप कहाँ पे रखते हो? बैकअप का मतलब क्या है यहाँ पे पूछ रहा है। वो जो आप कहते हो कि मैंने अपने डाटा का बैकअप रखा हुआ है, वो बैकअप का मतलब क्या है? हाँ ये पीडीएफ बनेगी मोनू, इनकी सबकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड होगी बाद में। इसका आंसर बताओ पहले। निशांत वेरी गुड बच्चे, बी, कॉपी टू सेव अ डाटा फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू अदर डेस्टिनेशन। कि आप अपने डाटा को सेफ रखना चाहते हैं तो उस वजह से आप क्या करते हैं? अपने डाटा को जो आपका ओरिजिनल सोर्स है उससे दूसरी डेस्टिनेशन पे भी अपने डाटा को सेव कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं बैकअप। वेरी गुड निशांत, ठीक है।
बैकअप कॉपी टू सेव अ डाटा फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू अदर डेस्टिनेशन। बाकी बच्चे तो आपस में चैटिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन पे ध्यान दो बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरर इन अ प्रोग्राम विच कॉजेज रॉन्ग रिजल्ट इज कॉल्ड अ, कहता है वो एरर जो प्रोग्राम में आता है और जिस वजह से आपका जो रिजल्ट है वो गलत आता है, उस एरर को हम क्या कहते हैं। ये कल भी हुआ था। हाँ मोनू अब बता देगा, बी है। प्रमोद करेक्ट बच्चे, बी। ठीक है, इस क्वेश्चन का बताओ अब। वो एरर कल भी हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अगर प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है तो उस एरर को हम क्या कहते हैं, उस एरर को हम क्या कहते हैं। बग, बाइट, एट्रीब्यूट्स या यूटिलिटी प्रॉब्लम। वो एरर क्या है। निशांत वेरी गुड, ए, बग। ठीक है, कल मैम ने बताया था ना कि प्रोग्राम में एरर आ जाता है तो उस एरर को हम कहते हैं बग, और उस एरर को हटाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस हटाने को डीबगिंग। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें एरर रिमूव किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डीबगिंग। और ये डीबगिंग का काम कौन करता है, डीबगर। ठीक है, यस एरर, ए, ए आएगा बच्चे, ए। एट्रीब्यूट्स नहीं, एट्रीब्यूट्स तो एट्रीब्यूट आगे आपका डाटाबेस वाले में आएगा। एट्रीब्यूट होता है किसी भी चीज़ के करेक्टरिस्टिक्स बताना। ठीक है, कि जैसे हमारे एट्रीब्यूट्स, हमारे करेक्टरिस्टिक्स वो हमारे एट्रीब्यूट्स है। किसी भी एंटिटी के बारे में बताना वो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, किसी भी एंटिटी, किसी भी चीज़ के बारे में जब आप बताते हैं तो जो उसके करेक्टरिस्टिक्स वगैरह वो हम एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट का हो गया तो वो स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, सिटी, जो भी है उसका सब क्लास, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हो गए। एट्रीब्यूट नहीं है बच्चे इसका, बग कहते हैं। हाँ, वो पैच जो आपको फ्री में मिलता है, पैच, वो पैच होता है। करेक्ट कोको। ठीक है, सबका सही है, ए, बग। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्क्स एन एजेंट बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर, ये अभी मैंने बताया है। कहता इसमें से कौन सी चीज है जो आपके हार्डवेयर और यूजर के बीच में क्या कर रहा है, एक एजेंट की तरह काम कर रहा है। कि अगर वो चीज ना हो तो हार्डवेयर और यूजर आपस में एक दूसरे के साथ, मतलब आप यूजर है, आप हार्डवेयर का यूज नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास क्या नहीं है, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर या ऑल ऑफ दीज। बताओ बच्चे कौन सी ऐसी चीज है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है, कि आप वही चीज है जिसकी वजह से आपके यूजर और हार्डवेयर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसका आंसर बताओ। कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर या ऑल ऑफ दिस। अभी मैंने बताया है कि कौन सी ऐसी चीज है जो हार्डवेयर और यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में एक कनेक्शन बना रहा है, एक मीडिएटर का काम कर रहा है। वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कोको वेरी गुड बच्चे, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक मीडिएटर है, एक एजेंट का काम कर रहा है। निशांत, कोको वेरी गुड, ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चे। ठीक है, अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया था, हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में कौन कनेक्शन बता रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। टीच टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट एडिटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कहता है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज, मोजिला, ये तो वो है बच्चे, एक्सप्लोरर है। ये बताओ आप, नहीं सारे नहीं है इसमें से। कहता है टीच टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट एडिटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कहता है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक टेक्स्ट एडिटर का नाम टीच टेक्स्ट है। ठीक है, विंडोज, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या फिर मैकिंटोश। इसका आंसर बताओ। हाँ मोनू, आपका भी ठीक है बच्चे। इसका आंसर बताओ। कहता है टीच टेक्स्ट एक टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, जैसे हमारे नोटपैड होता है ना, एक टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट आपके उसके लिए काम करता है। तो ऐसे ही टीच टेक्स्ट एक टेक्स्ट एडिटर है जो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में है। इसका आंसर बताओ। विंडोज में है, मैकिंटोश में है, क्रोम में या मोजिला फायरफॉक्स में। मैकिंटोश है इसका आंसर बच्चे। ये मैकिंटोश आपका है क्या,
ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चे आपका। और ये जो आपका विंडोज है ये माइक्रोसॉफ्ट का है। याद रखना ये चीज, जो आपका जो आप विंडोज यूज करते हैं ना बच्चे, विंडोज होते हैं हमारे हम ज्यादा फैमिलियर विंडोज के साथ है, ठीक है। तो जो विंडोज है आपकी वो तो आपकी माइक्रोसॉफ्ट की है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका विंडोज। इसी तरह जो एप्पल है बच्चे, एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैकिंटोश है, एप्पल में यूज होता है ये, ठीक है। इसी तरह अगर हम टीच टेक्स्ट की बात करें तो टीच टेक्स्ट हम क्या कहेंगे, एप्पल का टेक्स्ट एडिटर है वो। माइक्रोसॉफ्ट का टेक्स्ट एडिटर आपके पास एमएस वर्ड है ना, जैसे एमएस वर्ड है आपके पास, वर्ड प्रोसेसर, तो इसी तरह एप्पल का कौन है बच्चे, टीच टेक्स्ट है, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। अगर पेपर में आ जाता है कि एप्पल का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ तो मैकिंटोश बताना आप, ठीक है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, वो हम सबको पता है, ठीक है। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है मैकिंटोश, और एप्पल का ही टेक्स्ट एडिटर, मतलब कि मैकिंटोश का ही एक तरह से टेक्स्ट एडिटर कहे हैं तो हम, जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि माइक्रोसॉफ्ट का टेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट में क्या है एमएस वर्ड है, ठीक है, वैसे इसमें क्या है एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है टीच टेक्स्ट, एप्पल का है ये बच्चे। A computer cannot boot if it does not have the, कहते हैं कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस होएगी ही नहीं। हाँ थोड़ा सा मैम को कोल्ड है, ठीक है। कहता है कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता जब उसके पास क्या नहीं है, कौन सी चीज है जो बूटिंग के लिए जरूरी है, कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर असेंबलर। बूटिंग मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बहुत बार बच्चे की, बूटिंग क्या होती है, जब कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है, ठीक है, या फिर कंप्यूटर टर्न ऑन, जब आपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, जब कंप्यूटर टर्न ऑन हो रहा है, वो जो प्रोसेस है बच्चे, ये दोनों प्रोसेस हमारी बूटिंग होती है, वहाँ बूटिंग, कोल्ड बूटिंग सब मैम ऑलरेडी बता चुकी है। तो कहता है कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिना आपकी बूटिंग प्रोसेस नहीं होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना बच्चे, ऑपरेटिंग सिस्टम, रवि करेक्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका नहीं है बच्चे तो आपका, अगर आपके पास आपके सिस्टम में विंडो ही नहीं है तो क्या आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा, अगर आपके पास विंडो ही नहीं है तो क्या आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, विंडोज आएगी ना बच्चे, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है अगर कंप्यूटर में, विंडो ही नहीं है तो क्या सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, शट डाउन हो रखा है मेरा सिस्टम या मेरे को रीस्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ना मुझे। ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो मेरी बूटिंग प्रोसेस कैसे हो पाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द करेक्ट आंसर, सी। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा कब, अगर उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा, अगर विंडो ही उड़ जाएगी बच्चे तो कंप्यूटर कैसे चलेगा आपका, कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस कैसे हो पाएगी। जनरली विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ डाटा, कहता है आपने अपना डेटा का रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, डेटा है आपके पास तो उस डेटा का रिकॉर्ड आपने सारा का सारा रखना है, तो उसके लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, डाटाबेस, वर्ड प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसका बताओ। आपके पास ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है बच्चे जिसमें आप अपने डेटा का रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, कि हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे एकेडमी में कितने बच्चे हैं उनकी पूरी डिटेल रखनी है अगर हमने, कि हाँ कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में है, कहाँ से आता है, कब से आ रहा है, उसका नाम क्या है, तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है बच्चे, इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे जब आपको किसी का रिकॉर्ड मेंटेन कर, आपने कोई रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। पहले हम फाइल्स में करते थे, रजिस्टर्स होते थे, ठीक है, उन रजिस्टर्स में करना, लेकिन अब ये काम हमने मशीन में करने लग गए हैं हम, तो उसके लिए हमारा सॉफ्टवेयर डेटाबेस, वेरी गुड। निशांत, कोको, रवि, वेरी गुड बच्चे, सबका सही है, डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस क्या करता है, आपका एक तरह से फाइल का काम करता है, मतलब जो काम जैसे हम पहले रजिस्टर्स वगैरह में करते थे, रजिस्टर्स बनाओ जी, लाइनें खींचो, नाम, क्लास, रोल नंबर वगैरह डालो, तो वो काम अब आपका कॉल किसने ले लिया है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर ने, ठीक है। एमएस ऑफिस का आपका पास एमएस एक्सेस है, एमएस एक्सेस में हम क्या करते हैं कि अपना जो भी हमारा रिकॉर्ड है वो हम चढ़ा सकते हैं, वो हम रख सकते हैं। करेक्ट बच्चे, सबका सही है, डेटाबेस, गुड।
एनी प्रोग्राम ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। कहता देखो बच्चे, जब हमने प्रोग्राम बनाया, जब एक प्रोग्रामर ने प्रोग्राम राइट किया, उसको नाम दिया सोर्स कोड। ठीक है, ये तो था जी किसी भी लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब प्रोग्राम बनाया गया, ठीक है, उस प्रोग्राम को जो हमने बनाया उसको हमने नाम दिया सोर्स कोड। ठीक है, अब वो जो सोर्स कोड है वो कंप्यूटर को तो नहीं पता बच्चे। ठीक है, तो वो कहता है कि प्रोग्राम को अब आपने क्या करना है, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। तो वो जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो गया, अब वो क्या कहलाएगा, अब उसका क्या नाम होगा? पर बहुत वेरी गुड बच्चे, बी, ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, जब प्रोग्राम बच्चे, एक प्रोग्राम है, ठीक है, जब वो एरर फ्री हो चुका है, वो बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको उसकी एक्सटेंशन डॉट ओ बी जे से सेव करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी आपने प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम का नाम आपने ए बी सी रखा है। ठीक है, तो जब आप उस प्रोग्राम को सेव करेंगे, आप करेंगे ए बी सी डॉट सी। डॉट सी यहाँ पे मैंने डॉट सी पी पी कह लो, सी कह लो, डॉट सी मैंने किसके लिए लगाई है, एक्सटेंशन है ये। ठीक है, सी प्लस प्लस में आप कोई प्रोग्राम सेव करेंगे तो उसकी एक्सटेंशन सीपीपी है, लेकिन जब वो प्रोग्राम, वो कोड किसकी एक्सटेंशन है, सोर्स कोड की, लेकिन जब वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूटेबल हो चुका है, जब वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया है, तो अपने आप उस प्रोग्राम का एक कोड बन जाता है डॉट ओ बी जे। वही वाला सेम प्रोग्राम आपका कैसे सेव होगा, ए बी सी डॉट ओ बी जे। डॉट ओ बी जे का मतलब ये उस प्रोग्राम का क्या है, ऑब्जेक्ट कोड है। ठीक है बच्चे, ऑब्जेक्ट कोड, वेरी गुड। ठीक है, ये उस प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड बन चुका है। ऑब्जेक्ट कोड में हमेशा आपको, जब भी आप उसकी फाइल खोलोगे तो आपको डॉट ओबीजे एक्सटेंशन से मिलेगा। डॉट ओबीजे का मतलब है कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है, ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है, सक्सेसफुली रन करता है आपका। ठीक है, और ए बी सी डॉट सी पी पी या डॉट सी वो आपके प्रोग्राम की एक्सटेंशन है। जावा होगा तो डॉट जावा लग जाएगा। ठीक है, एच टी एम एल का होगा डॉट एच टी एम एल, सी का होगा डॉट सी पी पी डॉट सी। तो ये एक्सटेंशन है जो सोर्स कोड की होती है, और जब प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड में चेंज हो जाता है तो उसकी जो वो सेव हो जाएगा डॉट ओ बी जे एक्सटेंशन के साथ। करेक्ट है, सबका सबका सही है बच्चे, ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, ह्यूमन बीइंग वाली लैंग्वेज सोर्स कोड, और मशीन वाली में ऑब्जेक्ट कोड, याद रखना। व्हाट हैपन्स व्हेन यू बूट अप अ पीसी, बूट करते हैं, अब ये तो मैं बहुत बार बता चुकी है, बट जब बूट कर रहे हैं हम कंप्यूटर को बूट कर रहे हैं, तो वो जब एक पीसी बूट अप होता है तो क्या होता है, वो portions of operating system are copied from disk to memory, portion of operating system are copied from memory to disk, portions of operating system are compiled, portions of operating system are emulated। अब इसका आंसर कौन बताएगा, बताओ बच्चे जल्दी से। ये बहुत बार मैं बता चुकी है, एक दो चैप्टर में पहले भी ये टर्म आ चुकी है, मेमोरी वाले में भी ये आई थी। ठीक है, जब हमने मेन मेमोरी पढ़ी थी बच्चे, तब भी ये वाली टर्म आई थी कि बूटिंग क्या है, किस किस चीज को आप कहते हैं कि बूटिंग में क्या हो रहा है, जब बूटिंग हो रही है उस दौरान क्या हो रहा है, इसका आंसर बताओ बच्चे। पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी, पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क, पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर कंपाइल्ड, या फिर पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर एम्यूलेटेड। आंसर बताओ बच्चे। हरी आप देखते हैं इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर कौन देगा। क्या होता है जब हम कहते हैं कि बूट हो रही है, बूट हो रहा है, मैंने आपको बताया हुआ है बच्चे कि बूटिंग प्रोसेस का क्या मतलब है, जो आपका बायोस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, जो आपका इंस्ट्रक्शंस है जो रोम की है, वो क्या हो रही होती है, आपकी मेमोरी में जा रही होती है। ठीक है, आपकी रैम में कॉपी हो रही होती है। तो वो जब जितनी देर ये चलता है प्रोसेस, उतनी देर आपका सिस्टम ऑन होने में लगाता है। ठीक है, तो वो एक्चुअली हो क्या रहा है बच्चे, पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ पोर्शन कहाँ जा रहा है, आपकी मेमोरी में जा रहा है, तो वो प्रोसेस आपकी क्या होती है, बूटिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, तो पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी। डैश डिस्क encryption is a technology where data is encrypted before storage। कहता है डाटा, डैश कहाँ पे आना चाहिए, ये डैश यहाँ आएगा बच्चे,
डैश यहाँ नहीं, यहाँ पे आएगा। ए ए था ना पीछे वाला, हाँ वो तो मैम ने बता दिया, मैम के बताने के बाद बता रहे हैं अब बच्चे, वो मैम ने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कह रहा है, डिस्क इंक्रिप्शन इज अ टेक्नोलॉजी वेयर डैश है बच्चे, डैश यहाँ पे आएगा, वेयर डैश डाटा इज एनक्रिप्टेड बिफोर स्टोरेज। देखो इंक्रिप्शन क्या होती है, अगर आपने व्हाट्सएप पे सब बच्चे चैट करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे आता है कि आपकी जो चैटिंग है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। कभी आपने देखा है कि व्हाट्सएप पे हम चैटिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे एक आता है, आपके पास एक मैसेज आता है कि जो आपकी चैटिंग है, जो भी आपका डेटा है, ये एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। एंड टू एंड इंक्रिप्टेड लिखा होता है ना, ऐसे लिखा होता है एंड टू एंड। अगर कभी ध्यान दिया हो बच्चे आपने, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। कभी देखा है आपने ये चीज़, कभी ध्यान दिया, जब आप व्हाट्सएप वगैरह व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो व्हाट्सएप की तरफ से आपको ये मैसेज आता है कि जो भी आपके मैसेजेस हैं, जो भी आपकी चैट है, वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन हो रही है। व्हाट डज इट मीन? ये सब बच्चों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखना बच्चे, व्हाट्सएप में ये मैसेज आता है कि आपका जो डेटा है, जो भी आप चैट कर रहे हैं, वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब होता है? एंड टू एंड इंक्रिप्शन का क्या मतलब है कि जो भी आप मैसेज कर रहे हैं बच्चे, वो सिर्फ कोर्स पढ़ पा रहा है सेंडर और रिसीवर। हाँ, ये आप सब बच्चों ने देखा होगा बच्चे, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप सबके फ़ोन में होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके फ़ोन में व्हाट्सएप आपके पास मैसेजिंग ऐप ना हो, ठीक है। तो ये जो व्हाट्सएप है, इसमें ये भी सबने देखा होगा कि ये लिखा होता है मैसेज एंड टू एंड इंक्रिप्शन। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का क्या मतलब है? ये एंड टू एंड का मतलब कि ये जो मैसेज है आपके, ये सिर्फ कौन पढ़ पा रहा है? सेंडर और उसके बाद रिसीवर, ठीक है। सेंडर से सीधा रिसीवर के पास जा रहे हैं, बीच में कोई भी आपके मैसेज को नहीं पढ़ पा रहा है। हाँ देखा है ना बच्चे, सबने देखा होगा। तो इसका मतलब यही है कि ये जो डाटा है आपका, जो भी आपके मैसेजेस है बच्चे, वो इंक्रिप्टेड है। इंक्रिप्टेड का मतलब, हाँ ठीक है, मतलब जो नहीं चलाते वो शरीफ नहीं है, हैं? सेंडर टू रिसीवर, तो बीच में कोई भी आपके मैसेजेस को नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है। तो वो होता है इंक्रिप्टेड। इंक्रिप्टेड का मतलब कि आपका डाटा को प्रोटेक्शन मिली हुई है, ठीक है, आपका डाटा प्रोटेक्टेड है, कि कोई भी और बीच में आपके डाटा को नहीं पढ़ पा रहा, तो वो इंक्रिप्शन होती है कि आपके पास एक्सेस है, आपका डाटा को कोई भी नहीं रीड कर पा रहा, और जिसके पास अथॉरिटी है बच्चे, सिर्फ वही उस डाटा को रीड कर सकता है, तो वो होती है इंक्रिप्शन। कहते हैं डाटा इंक्रिप्शन वो टेक्नोलॉजी है जिसमें कितना डाटा को स्टोर करने से पहले इंक्रिप्टेड किया जाता है। कितना डाटा है, जो कई बार अगर आपने देखा हो तो ये भी सब बच्चों ने देखा होगा, कई बार ऐसा डेटा आपने कभी देखा होगा जो डिजिट्स और लेटर्स की फॉर्म में होता है। ऐसे लिखी होगी बहुत बड़ी सी कोडिंग, A2B B20, कुछ भी लिखा होता है, मतलब एनीथिंग लेटर्स और डिजिट्स में हो गए, लेटर्स एंड डिजिट्स की फॉर्म में होता है। कई बार आपके आगे ऐसा कोई डेटा खुल के आ जाता है जो आपकी समझ से बाहर है, जो आपको नहीं दिखाई समझ आता, तो वो डाटा इंक्रिप्टेड हुआ हुआ है, इसलिए आप उस डाटा को समझ नहीं पाते, ठीक है। तो एक तरह से डाटा को प्रोटेक्शन देने के लिए हम इंक्रिप्शन करते हैं। अमन एंड मोनू, कम टू द क्वेश्चन। तो कहता है जब डिस्क इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है जिसमें हम डाटा को इंक्रिप्टेड कर रहे हैं स्टोर करने से पहले, तो कितने डाटा को इंक्रिप्टेड करते हैं? कितने डाटा को? हाफ, होल, डबल या ट्रिपल? कितने डाटा को इंक्रिप्ट किया जाता है स्टोर करने से पहले? गुड आफ्टरनून हैप्पी, आंसर दो बच्चों इसका। कितने डाटा को आप, जब इंक्रिप्शन वाली टेक्नोलॉजी है बच्चे, सबने देखा है, अमन ने किसी और के फोन में देखा है, अच्छा। तो फिर ये क्या हुआ बच्चे? होल, ठीक है, होल डाटा, पूरे डाटे को। ऐसा नहीं है कि आधा डाटा कोई और आपका रीड कर सकता है और आधा डाटा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। इंक्रिप्शन है तो मतलब जितने भी आपका डाटा है वो पूरा का पूरा सिक्योर है, पूरे को प्रोटेक्शन मिली हुई है, कोई और आपके उस डाटा को रीड नहीं कर पाएगा। जैसे पासवर्ड वगैरह भी लगा देते हैं बच्चे, तो वो भी एक तरह से इंक्रिप्शन है आपके डाटा की, ठीक है, आपने डाटा को सिक्योर कर रखा है। यस, मैम को कोल्ड हो रखा है, मैम को कोल्ड हो रखा है, बट फिर भी मैडम पढ़ा रही है, ठीक है। इतना भी नहीं है कि मैम पढ़ा ना पाए, इसलिए बच्चे पढ़ लो, ठीक है। डिस्क इंक्रिप्शन में पूरे डाटा को इंक्रिप्टेड किया जाता है, होल डाटा इज इंक्रिप्टेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड कैड इज रिलेटेड टू, ये कैड कल आया था, कल आई थी कैड की फुल फॉर्म। सबसे पहले मुझे बच्चे बताएंगे कि कैड की फुल फॉर्म क्या है। कल आया था ना, जिसने भी कल की क्लास लगाई थी, मोनू ने लगाई थी कल की क्लास, ठीक है, आई थिंक अमन भी था। तो ये बताओ बच्चे, कल मैम ने फुल फॉर्म बताई थी कैड की, कैड की फुल फॉर्म क्या है? टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ कैड। अगर कैड की फुल फॉर्म पता है तो आपको इसका आंसर भी पता है। निशांत ने भी लगाई थी आंसर, आंसर कैड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैड? कैड की फुल फॉर्म पता है तो मैम इसका आंसर तो पता ही है। मैम वाज हो गई है, मोनू ने मैम को वॉज बना दिया। वॉज का मतलब तो मैम थी, वॉज का मतलब तो थी होता है, मैम वॉज। कैड की फुल फॉर्म, कैड कल मोनू था, निशांत था कल की क्लास में। कैड की फुल फॉर्म क्या है बच्चे? मोनू आंसर। मैम ने वैक्सीन लगवा रखा है। कैड क्या है बच्चे? कैड में डी क्या है? कल मैंने कैड की फुल फॉर्म बताई थी ना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। तो कैड में डी क्या हुआ? डिजाइन हुआ। और कैड है क्या आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैड क्या है बच्चे? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किस लिए यूज होता है? डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो वर्ड कैड किससे रिलेटेड है? डिजाइन से, ठीक है, डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। ऑटो कैड, कैड सेम चीज है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मोनू वेरी गुड, ठीक है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन में कहता है, अगर फुल फॉर्म ही यही है बच्चे कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो निशांत गुड बच्चे डिजाइन से रिलेटेड है, बिकॉज उसके खुद के नाम में ही यही है। और ये है क्या? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मोनू बातें करेगा बस, आंसर नहीं देगा। व्हाट इज उबंटू? उबंटू क्या है बच्चे? ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, माइक्रो प्रोसेसर है, या ऑल ऑफ दीज है? उबंटू क्या है? उबंटू, उबंटू इज अ, उबंटू क्या है बच्चे? उबंटू नाम सुना है कभी किसी ने? उबंटू इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एक कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चे? ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स, आपके दो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स है, लाइनेक्स और उबंटू। लाइनेक्स और उबंटू दोनों ही क्या है बच्चे? आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है बच्चे वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके ओपन सोर्स होते हैं। हाँ नहीं सुना होगा उबंटू बच्चे। उबंटू और लाइनक्स दोनों ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, और दोनों ही आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब वो सॉफ्टवेयर बच्चे जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके ओपन सोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये उबंटू और लाइनक्स दोनों ही आपके ओपन सोर्स है, याद रखना। अगर पेपर में कभी ऐसा ये क्वेश्चन, तो इसने ये पूछा कि उबंटू है क्या? उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से बताओ कौन सा ओपन सोर्स है। विंडोज नहीं है आपका ओपन सोर्स, ठीक है, यूनिक्स में नहीं है आपका ऑपरेटिंग ओपन सोर्स। आपका लाइनक्स और उबंटू आपके ओपन सोर्स है बच्चे, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब दैट आर दोज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको मिलते हैं, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपके दोनों दो है, लाइनक्स और उबंटू, याद रखना। हाँ मैम ने बता दिया बच्चों, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग? बच्चे वर्ड प्रोसेसिंग में आपका, जब आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करनी है वर्ड प्रोसेसिंग में, चलो अब तो सुन लिया, अब तो सुन लिया, पेपर में आएगा उबंटू पे क्वेश्चन, याद रखना। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग? पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, या ऑल ऑफ दिस? बताओ। आएगा पेपर में मोनू, मेरे पेपर में भी आया हुआ ये वाला क्वेश्चन एक बार, उबंटू। बताओ बच्चे इसका।
कहता है इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो वर्ड प्रोसेसिंग में यूज होता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड या ऑल ऑफ दीज? ये सारे के सारे यूज होते हैं। एमएस वर्ड आपका विंडोज का है बच्चे, वर्ड स्टार आपका डोज का है, पेज मेकर भी विंडोज का ही है। पेज मेकर इतना अच्छा वर्ड प्रोसेसर नहीं है, ठीक है। गुड आफ्टरनून बच्चे। मैम अभी नहीं कर रही, पर मैम ने जब तैयारी की थी तब मैम के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था, व्हाट इज उबुंटू, ठीक है। तो ये डी है निशांत, वेरी गुड। ऑल ऑफ दीज सारे के सारे ही पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, सारे के सारे क्या है आपके वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं। फर्क यही है कि एमएस वर्ड आपका विंडोज का है, वर्ड स्टार इसमें डोज का है बच्चे, वर्ड स्टार इसमें एमएस डोज का है, ठीक है। पेज मेकर को एज अ, अगर पेज मेकर की हम बात करें बच्चे, एज अ वर्ड प्रोसेसर उसको हम डीटीपी के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन के लिए ज़्यादा यूज़ होता है पेज मेकर। पेज मेकर इतना अच्छा वर्ड प्रोसेसर नहीं है, तो लेकिन इसने ऑप्शन में डाल दिया तो पेज मेकर को हम उसमें कंसीडर करते हैं, बट इतना अच्छा नहीं है। हाँ, मोनू को सब पता है, ठीक है बच्चे। तो डी डी है इसका आंसर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मोनू, निशात, सबका ठीक है बच्चे। द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इज, अब ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये तो मैं आपने बहुत बार बताया हुआ है। टू कन्वर्ट बेसिक लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, या टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू हाई लेवल लैंग्वेज। ये सब बच्चों को आता होगा बच्चे, मैं आपने बहुत बार बताया हुआ है ये वाला, कि असेंबलर क्या करता है बच्चे, असेंबलर क्या करता है, असेंबलर का क्या काम है? ये बहुत बार बताया हुआ है मैंने, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर बच्चे। हाँ, वो आवाज़ चेंज हो गई है हैप्पी वेरी कोल्ड की वजह से, बट मेरे आवाज़ समझ आ रही है सबको, ठीक है। तो आप ये बताओ, आंसर बताओ, आंसर। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर, इसमें ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है बच्चे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत बार कि असेंबलर का क्या काम है। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, तीनों का एक ही काम है। तो इसमें असेंबलर क्या करता है, कौन सी लैंग्वेज को कौन सी लैंग्वेज में चेंज करता है? फटाफट हरी अप, किस लैंग्वेज को किस लैंग्वेज में चेंज करता है असेंबलर? असेंबलर किसका ट्रांसलेटर है? आज मैम की क्लास लेट शुरू हुई थी। बेसिक लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, या फिर असेंबली लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। असेंबलर क्या करता है बच्चे? असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ बच्चे, असेंबलर एक ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कंपाइलर चेंज करता है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में असेंबलर चेंज करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मशीन लैंग्वेज ही समझ आती है कंप्यूटर को, तो उनको चेंज करना जरूरी है। तो ये सबके पास ट्रांसलेटर है, असेंबली लैंग्वेज के पास जो ट्रांसलेटर है उसका नाम असेंबलर है। निशांत, इसका आंसर सी है बच्चे, सी। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, ठीक है। असेंबली को सी में, असेंबली को मशीन में। हर लैंग्वेज के पास एक ट्रांसलेटर है बच्चे, जो उस लैंग्वेज की जो आपने सोर्स कोड बनाया है उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। तो असेंबली लैंग्वेज के पास जो ट्रांसलेटर है उसका नाम असेंबलर है। अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। अभी ये वाला क्वेश्चन आ गया, उसमें था कि असेंबलर क्या करता है? असेंबली को मशीन में चेंज करता है। असेंबली लेवल, असेंबली को हम लो लेवल लैंग्वेज में काउंट करते हैं। अब ये पूछ रहा है हाई लेवल लैंग्वेज को अगर चेंज करना है आपने, तो उसके लिए कौन सा है? कंपाइलर, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज को किस में चेंज करेगा? मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं, ठीक है, कंपाइलर। अभी हमने पीछे किया ना,
कि कंपाइलर क्या करता है, आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है क्या, ट्रांसलेटर है। कौन सा टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। याद रखना बच्चे, कंपाइलर जितने भी आपके ट्रांसलेटर है, ये कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, सबके सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्यों, क्योंकि ये जरूरी है। ठीक है, अगर ये नहीं होगे तो फिर कंप्यूटर आपके सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर पाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। इजीएस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चे। इसमें से कौन सा है जो हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर मतलब जो चीज टेंजिबल है, जिसको आप टच कर सकते हैं, जो पेरिफेरल डिवाइस में आती है। हार्डवेयर कौन सा नहीं है इसमें से, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या ऑपरेटिंग सिस्टम। हरी अप, इजी इजी है, बिल्कुल इजी है बच्चे, ये जल्दी से इसका आंसर दो। इनमें से कौन सा है जो हार्डवेयर नहीं है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एक तरह से, जो एक हार्डवेयर नहीं है, जो एक सॉफ्टवेयर है, वो कौन सा है इसमें से। फटाफट बताओ बच्चे। बी, प्रिंटर तो बच्चे हार्डवेयर है। प्रिंटर तो यू कैन सी ना, प्रिंटर, प्रिंटर तो आप टच कर सकते हैं। प्रिंटर तो एक आपका हार्डवेयर है। प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है बच्चे। डी, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरी गुड, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, पढ़ाती आई है इस चैप्टर में बहुत बार। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो जरूरी है, जिसकी वजह से ही हमारा सारा का सारा काम चल रहा है बच्चे। हार्डवेयर, यूजर, आपके जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उन सबके बीच में इंटरेक्शन किसकी वजह से पॉसिबल है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यस निशात, वेरी गुड बच्चे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। बाकी तो हार्डवेयर है ना, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सबके सब आपके हार्डवेयर है। माउस आपका इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर और मॉनिटर दोनों आपके आउटपुट डिवाइस है। गुड, ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस वर्ड किस तरह का सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, इनमें से सब कुछ बताओ, बताओ जल्दी। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड आपका वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, एमएस वर्ड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे है जो कंप्यूटर में होने जरूरी है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो आप किसी अपनी स्पेसिफिक जॉब के लिए यूज़ करते हैं। डाटाबेस सॉफ्टवेयर वो होता है जो आपके डाटा को मेंटेन रखता है, आपका रिकॉर्ड वगैरह रखता है। तो इसमें से एमएस वर्ड कौन सा हुआ बच्चे, जल्दी बताओ। एमएस वर्ड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ये सारे के सारे आपके किस टाइप के सॉफ्टवेयर है बच्चे। इस बी, वेरी गुड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप पर्टिकुलर आपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनानी है, आपने कोई वर्ड का काम करना है, तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए आपका क्या यूज़ होता है, एमएस वर्ड। जरूरी नहीं है सिस्टम में होना, इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, किसी पर्टिकुलर आपकी रिक्वायरमेंट के लिए आपको चाहिए, इसलिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बचे। और डाटाबेस सॉफ्टवेयर तो है नहीं, आप अपने रिकॉर्ड वगैरह नहीं बनाते इसमें, रिकॉर्ड के लिए हम डेटाबेस यूज़ करते हैं। बी, वेरी गुड निशांत। इन अ कंप्यूटर विच इज द मेन पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, कहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे जरूरी क्या है, पैकेज, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लोडर है। सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, लोडर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे जरूरी कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है बच्चे, जिसके बिना बूटिंग ही नहीं होगी, जिसके बिना बूटिंग ही नहीं होगी बच्चे, तो वो सबसे जरूरी आपका सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे जरूरी पार्ट है आपके सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बिना आपकी बूटिंग ही नहीं होगी, आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस विंडो, एमएस विंडो क्या है, एमएस विंडो इज अ प्रोग्राम, एमएस विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और एमएस विंडो इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एमएस विंडो इज हार्डवेयर। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरी गुड। एमएस विंडो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना बच्चे। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिंटोश है, और आपके माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है। वेरी गुड निशाद।
नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर दैट इज ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट। कहते हैं वो सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री मिलते हैं, ठीक है, आप जिनको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनके लिए आपके पैसे नहीं लगते, वो वाले सॉफ्टवेयर क्या होते हैं बच्चे? फर्मवेयर, हार्डवेयर, फ्रीवेयर, टर्नकी या फिर बोथ ए एंड सी। वो सॉफ्टवेयर जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके आपके पैसे नहीं लगते। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आपकी मोबाइल भरा हुआ होगा वो सॉफ्टवेयर से, जो जिनके आपके पैसे नहीं लगते, आप यू कैन डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है, आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर कौन से आपके, वो कौन से सॉफ्टवेयर जिनको आप फ्री, उनको क्या कहते हैं बच्चे? उनको फ्रीवेयर कहते हैं। ठीक है, फ्रीवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर है जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, उनको आप फ्रीवेयर कहते हैं। नाम जैसे फ्री ऑफ चार्ज है। ठीक है, आज मैम की क्लास लेट शुरू हुई थी बच्चे, 50 क्वेश्चन करके जाएंगे। विच ऑफ दीज इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? MS डोज, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट या कैड? बोथ नहीं है निशाद, बोथ नहीं बच्चे। फर्मवेयर अलग चीज है, फ्रीवेयर अलग चीज है। फ्रीवेयर आएगा इसका, फ्रीवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा इसमें से? डोज, वर्ड, पावर पॉइंट या स्प्रेडशीट या फिर कैड? सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा है जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है बच्चे? MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट, कैड, ये चारों के चारों आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये चारों के चारों BDCE, ये चारों के चारों तो मेरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ जिसके बिना मेरा सिस्टम काम ही नहीं करेगा। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट, कैड, ये चारों के चारों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बच्चे। ठीक है, तो बच्चा कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर? MS डोज। और वैसे भी MS डोज की फुल फॉर्म क्या है? डोज क्या है बच्चे? ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और मैम बता चुकी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो डोज भी क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वर्ड तो बच्चे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा ना, MS वर्ड होगा नहीं होगा तो भी सिस्टम काम करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सारे के सारे। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट, कैड, सारे के सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बच्चे। MS डोज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, नाम में ही है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। दैट इज व्हाई MS डोज इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, वायरस स्कैनर इज ऑल्सो कॉल्ड, ये सब बच्चों को पता होगा, वायरस स्कैनर को हम और किस नाम से जानते हैं? हार्डवेयर, वोम, वायरस या फिर एंटीवायरस? डोज, MS डोज, निशाद यू आर करेक्ट, ये सही है बच्चे। MS डोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका बताओ वायरस स्कैनर को और किस नाम से, वायरस स्कैनर को हम किस नाम से बुलाते हैं? ये सबको आता होगा, हार्डवेयर, वोम, वायरस या एंटीवायरस? जो आपके वायरस आपके मोबाइल में वायरस को स्कैन करता है, ठीक है, वो उसको क्या कहते हैं? आपके कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल सब में आपके वायरस को स्कैन करने के लिए क्या होता है? उसके लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं हम? वो अब तो खुद एक तरह से वायरस है बच्चे, वो अब तो आपके खुद एक मालवेयर, एंटीवायरस कहते हैं ना, एंटीवायरस डाल लो, एंटीवायरस, एंटीवायरस, डी, करेक्ट, करेक्ट निशात, डी, एंटीवायरस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आज हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए बच्चे, और इसी के साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए क्लास यही ओवर होती है बच्चे, आज की क्लास। कल मिलते हैं सेम टाइम पे 3:15 पे विद अ न्यू चैप्टर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, टिल देन बाय बच्चों।